अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके बर्ड्स भी अंडे देते हैं लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते, या तो अंडे ख़राब हो जाते हैं या फीमेल अंडे मटकी से बाहर फेंक देती है, तो इस वीडियो में आपको इस चीज़ का सलूशन मिलेगा कि किस तरह से आप अपने बर्ड्स के अंडे ख़राब होने से बचा सकते हैं और आप 100% चिक्स हासिल कर सकते हैं। और मैं वो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद, ये अंडे ख़राब होने वाला मसला तो आपके पास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको टाइम ज़ाया नहीं करता, लेके चलता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। लेकिन चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें। तो व्यूअर, बर्ड्स के अंडे खराब होने की दो वजूहत होती हैं, एक को हम कहते हैं डेड इन शेल और एक का होता है इनफर्टाइल एग्स। इनफर्टाइल एग्स का ये मतलब है कि अंडे सिरे से ही ख़राब है, फीमेल ने जब उनको ले गया तो उनके अंदर बच्चा बनने की खसूसियत थी ही नहीं। और डेड इन शेल ये होता है कि बच्चे का अंडे के छिलके के अंदर ही मर जाना, यानी कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत ना होना कि वो अंडे का छिलका तोड़ पाए और बाहर आ पाए, और दम घुटने की वजह से उसका अंदर मर जाना। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, सबकी वजूहात भी बताऊंगा, उनका आसान हल भी बताऊंगा, तो आपने अच्छी तरह बातों को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टाइल एग्स की, यानी कि वो अंडे जो सिरे से बर्ड्स ख़राब देते हैं, यानी कि उनके अंदर बच्चा बनने की सलाहियत नहीं होती। तो इनफर्टाइल एग्स की काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आपके बर्ड्स की एज कम हो, यानी कि आप कम उम्र के बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं और ख़ास तौर पर उनकी फर्स्ट ब्रीड हो, क्योंकि जब किसी भी बर्ड्स की फर्स्ट ब्रीड होती है तो मेल को खास तौर पर मेटिंग के बारे में नहीं पता होता, दोनों बर्ड सही तरह से मेटिंग नहीं कर पाते, जिससे फीमेल अंडे तो ले कर देती है, लेकिन जब तक मेल का स्पर्म फीमेल के अंदर सही तरह नहीं जाएगा, बच्चा अंदर बनना नामुमकिन है। तो सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि अगर आपके बर्ड नए हैं ब्रीडिंग में, यानी कि पहली बार ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उनको इतना पता नहीं होता, तो इसलिए भी आपके पास इनफर्टाइल एग्स आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि इनफर्टाइल एग्स की दूसरी वजह क्या हो सकती है। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी, क्योंकि जब आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम कम होगा, मल्टीविटामिन कम होंगे, फीमेल अंडे तो ले कर देगी और साथ साथ फीमेल कमज़ोर भी हो जाएगी, लेकिन उन अंडों के अंदर बच्चे बनने की सलाहियत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें रेकमेंड कर देता हूँ। आप मुर्गी के अंडों का छिलकों का पाउडर बना के अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के हफ्ते में 2-3 बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपके बर्ड्स के अंदर नेचुरली तौर पर कैल्शियम आए। और अगर आप कैल्शियम की मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं तो कैल्शियम पी सिरप सबसे बेस्ट है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसका आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। और अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन की कमी है तो इसके लिए वाइटालिन सिरप होता है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आपने इसका भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर हफ्ते में 1 बार यूज़ करवाना है, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर इनफर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और बाकी जितने भी प्रॉब्लम होते हैं बर्ड्स के चिक्स कम आने का या अंडे कम देने का, वो सब इंशाल्लाह इससे हल हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी वजह की। तो तीसरी वजह बहुत कॉमन है कि आप अपने बर्ड्स की स्टिक सही तरह से नहीं लगाते, यानी कि ऐसी स्टिक लगाते हैं जिसके अंदर लचक होती है, और जब बर्ड्स क्रॉस कर रहा होता है तो उनको काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। जिस तरह के मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस तरह एक नया पेयर क्रॉस करेगा, इस तरह से अगर आपने स्टिक सही नहीं लगाई तो तब भी आपके पास यही मसला आएगा। तो कोशिश करें कि आप ऐसी स्टिक लगाएं जिसके अंदर बर्ड्स का पंजा अच्छी तरह जमता हो और बर्ड्स को मेटिंग में किसी किस्म का मसला ना आए। इसके साथ साथ आपने एक और बात का भी ख्याल रखना है कि मेल के नाखून ना तो ज़्यादा बड़े हों, यानी कि फीमेल को नाखून चुभेंगे तभी आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसा भी ना हो या मेल और फीमेल की टांगें टेढ़ी हो, यानी कि उनके अगर पंजे टेढ़े हुए तो तभी आपके पास इनफर्टाइल आएंगे, और आप इस तरह का पेयर अपने पास ना रखें तो आपके पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तीसरी वजह थी। अब बात करते हैं चौथी वजह की। तो ये हो सकता है कि आपकी जो बर्ड्स की फ़ीमेल है वो प्रॉपरली एग को हैच ना कर रही हो, यानी कि वो मटकी से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करती हो, मटकी के अंदर ना बैठती हो, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल किसी चीज़ से डर जाती है और मटकी के अंदर नहीं जाती। बाज़ औक़ात जब आप रात को लाइट्स बंद करते हैं तो तब भी अक्सर फीमेल मटकी से बाहर रह जाती हैं। अगर इस तरह का आपके पास मसला आया, यानी कि फ़ीमेल कुछ घंटों के लिए, पूरी रात के लिए अंडे के ऊपर ना बैठी तो अंडों को हवा लग जाती है, जिसकी वजह से अंडा ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश यही किया करें कि रात को जब भी लाइट्स वगैरह बंद किया करें तो सब मटकियों के अंदर फीमेल का होना ज़रूरी है जिन बर्ड्स ने एग्स लेइंग की हुई है। तो इंशाल्लाह इससे भी आपके जो अंडे ख़राब होने वाला मसला है ये आपका हल हो जाएगा। अब बात करते हैं पाँचवीं सूरत की कि कौन सी वजह होती है जिससे आपके बर्ड्स इनफर्टाइल एग्स ले करते हैं। तो वो मेल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि मेल के अंदर सेक्चुअल कोई इस तरह का मसला होना जो कि उसकी जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है। तो अगर मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो तभी फीमेल अंडे ले करें, लेकिन उनके अंदर बच्चा बनने की खसूसियत नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आप उस मेल को चेंज कर लें तो आपके पास बेहतर है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फीमेल्स होती हैं वो अंडे तो काफ़ी ज़्यादा देती हैं, यानी कि 5-5, 6-6, 7-7 अंडे दे देती हैं, लेकिन बच्चा एक अंडे से 2 अंडे से निकलता है। तो इसकी सारी वजह मेल की वजह से होती है। और आपने अक्सर ऐसी फीमेल्स भी देखी होंगी जो 1-2 अंडे ले करती हैं, लेकिन वो उनके सब के अंदर से बच्चे निकल आते हैं। तो इस तरह फीमेल के साथ मसला होता है, यानी कि अगर इनफर्टाइल एग्स आ रहे हैं तो हो सकता है मेल के साथ मसला हो, लेकिन अगर फीमेल अंडे 1-2 दे रही है तो तब फीमेल के साथ मसला होता है। तो इस कंडीशन में आप फीमेल को चेंज कर सकते हैं, वरना मेल को चेंज करना
बेस्ट है। तो ये कुछ वजूहात थी इनफर्टाइल एग्स के, यानी कि वो अंडे जिनके अंदर बच्चा बनने की खसूसियत नहीं होती। तो अब बात करते हैं डेड इन शेल की। तो डेड इन शेल की भी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा में नमी का तनासुब। तो बर्ड्स के अंडों के अंदर से बच्चा निकलने के लिए जो ह्यूमिडिटी लेवल आपको चाहिए वो 50 से 70 के दरमियान चाहिए। अगर इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा तो आपके बर्ड्स के अंडे ख़राब हो जाएंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें अंडे ख़राब होने की रेशो बाकी मौसम से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी लेवल को भी काफ़ी कंट्रोल करके रखें। इसके बाद नंबर आता है दूसरी कंडीशन का, जो कि डेड इन शेल की वजह बन सकती है। ये काफ़ी लवर्ड्स में देखने को आता है कि अगर आप प्रॉपर नेस्टिंग अपने लवर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब आपके साथ ये मसला आ सकता है कि डेड इन शेल अंदर हो जाए। यानी अगर आप पुरानी नेस्टिंग दे देंगे, एक ब्रीड के बाद नेस्टिंग चेंज नहीं करेंगे या नेस्टिंग कम देंगे, तो तब आपके पास ये मसला आ सकता है कि उनके अंदर डेड इन शेल हो जाए, यानी कि अंदर बच्चा मर जाए। अब बात करते हैं डेड इन शेल के सबसे बड़ी वजह की, यानी कि कैल्शियम की क्वांटिटी का इंक्रीज़ हो जाना। यानी कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया तो फीमेल जो अंडे देगी उनके जो अंडों का छिलका होगा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा वो छिलका नहीं तोड़ पाएगा और अंदर मर जाएगा। इसलिए अपने बर्ड्स की नेचुरल तरीके से कैल्शियम को पूरा किया करें। नेचुरल कैल्शियम कौन से होते हैं और वो बिल्कुल फ्री होते हैं, उनकी मैंने वीडियो बना दी है, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम नेचुरल तरीके से देंगे तो अंडे का छिलका ज़्यादा सख्त नहीं होगा और ज़्यादा नरम भी नहीं होगा, जिससे आपके बर्ड्स के अंडों के अंदर बच्चे मरने वाला मसला भी इंशाल्लाह आपके पास खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डेड इन शेल की चौथी वजह की, जो बहुत कॉमन है कि आपके बर्ड्स का कमज़ोर होना। यानी कि जब आपका बर्ड ही कमज़ोर होगा, मैं ब्रीडर पेयर की बात कर रहा हूँ, तो जो अंडे देगा उनके अंदर जो बच्चा होगा वो भी कमज़ोर होगा। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो अंडे के छिलके को तोड़ पाए, तो इसकी वजह से भी बच्चा अंदर मर जाता है। तो इसलिए अपने बर्ड्स की डाइट का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा करें। अच्छी सीड मिक्स अपने बर्ड्स को दें और ख़ास तौर पर सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को लाजमी दें, यानी कि उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबले हुए काले चने और उबली हुई गंदम वगैरह, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और उबली हुई छली भी अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको हर किस्म की सब्ज़ी, हर किस्म का ताज़ा फल मिल जाता है, तो आप सब्जियां वगैरह भी अपने बर्ड्स को दिया करें, जिससे आपके बर्ड्स के अंदर नेचुरल तरीके से मल्टीविटामिन आएंगे। अब बात कर लेते हैं डेड इन शेल की लास्ट वजह की, जो कि है टेम्परेचर। अगर आप अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा गर्मी में ब्रीडिंग लेंगे, यानी कि गर्मी में मौसम में, तो तब भी डेड इन शेल हो सकता है कि गर्मी की वजह से अंदर बच्चा मर जाए। और अगर आप बहुत ठंडे मौसम में ब्रीड लेंगे, यानी कि अगर आप अपने बर्ड्स के केज का सही तरह से ख्याल नहीं रखेंगे, उनको ठंडी हवा लगेगी या दिन के टाइम धूप नहीं लगेगी, तब भी ये मसला हो सकता है कि जो अंदर बच्चा है वो ठंड की वजह से मर जाए। तो इंशाल्लाह जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इनको अगर आप फॉलो करते हैं, जो जो चीज़ की आपके बर्ड्स के अंदर कमी है इनको आप पूरा करते हैं, तो इंशाल्लाह अंडे खराब होने वाला मसला आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप जिस कैल्शियम वाली वीडियो को आपको मैंने बताया था, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके वो देख सकते हैं, वरना बजीज और लव बर्ड्स की अच्छी ब्रीडिंग से रिलेटेड मैंने सब वीडियोज़ को जोड़कर राइट वाली प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो आप इस पर क्लिक करके तमाम प्लेलिस्ट की वीडियोज़ देख सकते हैं। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं उन वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चले कौन कौन वीडियो पूरी देखता है और कौन कौन टाइम पास के लिए आता है।